ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भाई भगत लोग उतारा क्यों दिलाते हैं, तांत्रिक लोग उतारा क्यों दिलाते हैं किसी के भी घर से, किसी भी व्यक्ति के ऊपर से। और उस उतारे में क्या क्या चीज़ें होती हैं और वो क्यों दिलाया जाता है और किस जगह रखा जाता है और उस जगह रखने से उसको क्या आराम मिलता है। तो आज हम इस वीडियो में इस उतारे के बारे में बात करेंगे कि उतारा क्यों दिया जाता है, कैसे दिया जाता है, क्या इसका वो होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। आपने सुना भी होगा और देखा भी होगा, किसी किसी भाई ने तो ये उतारा देखा भी होगा कि उसके घर से भी शायद हो सकता है गया हो कि ये उतारा क्या होता है और इसका क्या महत्व होता है और उतारा करने के बाद किस तरीके से इंसान को फ़र्क पड़ता है, क्या इसकी अनुभूतियाँ होती हैं। तो आज हम इस पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उतारा होता क्या है और किस पर से किया जाता है। उतारा किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के ऊपर से किया जाता है। जब किसी भी व्यक्ति के ऊपर या किसी परिवार के ऊपर ऊपरी बाधा मतलब नेगेटिव एनर्जी का कोई भी साया होता है तो उसको हटाने के लिए उतारे का एक सहारा लिया जाता है ताकि वह चीज़ें उतारे के माध्यम से उन परिवार से, उस व्यक्ति के ऊपर से उतर जाए। जब कोई भूत प्रेत, मसानी या फिर बाबा वीर बुलाकी किसी पर कोई भगत या तांत्रिक छोड़ देते हैं, किसी का कोई बुरा करने के लिए उन पर उल्टा कर देते हैं, कोई क्रिया कर देते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये इंसान को बर्बाद कर देती हैं और काफ़ी समय तक तो पता भी नहीं चलता कि ये चीज़ें हैं। किसी अच्छे भगत से के माध्यम से पता चलता है कि आपके घर में यह समस्या है, तब इनका निवारण किया जाता है, तब उतारा का माध्यम बनाया जाता है। उतारे के माध्यम से ये चीज़ें उतारी जाती हैं और उसको उसी स्थान पर रखा जाता है। उतारा दो तरीके से किया जाता है। एक होता है कि किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर से उतारना और एक पूरे परिवार के ऊपर से उतारना। अगर जब किसी व्यक्ति के ऊपर कोई मसानी या कोई शमशान वाली माता या बाबा वीर बुलाकी या कोई भूत प्रेत, जिन, मसान ऐसी कोई चीज़ें आ जाती है तो उनको उतारने के लिए उतारा दिया जाएगा। स्पेशल अगर मैं बात करूं तो जैसे मसानी हो गई, काली माता हो गई, शमशान वाली माता हो गई, मसान हो गया, बाबा वीर बुलाकी हो गया, तो ये जो शक्तियाँ होती है ये बहुत ही बड़ी शक्तियाँ होती है जिनको सिर्फ उतारे के माध्यम से ही उतारा जाता है। ये कोई ऐसी शक्तियाँ नहीं है जिनको कोई भाई भगत या तांत्रिक इनको बांध ले या कोई इनके ऊपर कोई मार लगा दे। ये ऐसी वैसी शक्तियाँ नहीं होती हैं। इनको सिर्फ उतारे के माध्यम से ही उनके स्थान पर बैठाया जाता है। वैसे ये शक्तियाँ बहुत ही बड़ी शक्तियाँ होती है, अच्छा कार्य भी कर सकती है, परंतु कुछ भगत लोग या कुछ तांत्रिक लोग इनको किसी विशेष व्यक्ति के ऊपर बुरा करने के लिए इनको बुरे में चलाते हैं, इनको तामसिक भोग देते हैं, तो ये वचनबद्ध होकर उस तांत्रिक या भगत के द्वारा वो चलती हैं और बुरा कार्य करती हैं, जबकि ऐसा कार्य करवाने के गलत ही परिणाम होते हैं। ये शक्तियाँ जब भी किसी घर के अंदर वास करती है, जब भी किसी घर पे ऊपर छोड़ी जाती है या व्यक्ति के ऊपर छोड़ी जाती है तो वहाँ का नाश करके ही ये वापस निकलती है। अगर उचित समय पर इनका ध्यान ना दिया जाए या किसी भगत ने इनको उचित समय पर इनको उतारा देकर इनको शांत न किया हो तो ये वहाँ पर नाश कर कर ही निकलती है। अगर कोई भूत प्रेत वगैरह अगर किसी व्यक्ति शरीर पे है या किसी घर में है तो वह उतारे के माध्यम से या डांट फटकार से भी वो चला जाता है। अगर कोई ज़्यादा ही बड़ा वचनबद्ध है तो उसके लिए बड़ा उतारा दिया जाता है और एक उतारे में तो वो भी नहीं जाता है, उसके लिए 3 उतारे या 7 उतारे देने पड़ते हैं, तब वो अपने स्थान पर विराजमान हो जाता है। या माता के जैसे चौगान पर माता चौगान के अगर चौराहे पर दिया जाता है तो वह माता चौगान उसको अपने अंडर में ले लेती है और व्यक्ति को आराम मिल जाता है। अब बात करें उतारा क्या होता है। उतारा होता है जब भी कोई शक्ति किसी के शरीर पर होती है उसको भोग प्रसाद से मनाने के लिए उनको भोग प्रसाद जो उनका दिया जाता है उसके माध्यम से उनको मनाया जाता है। ये जो बड़ी शक्तियाँ होती है जैसे मसानी हो गई
या फिर बाबा वीर बुलाकी हो गया, शमशान वाली कोई शक्ति हो गई, बड़ी मशान वगैरह हो गया, तो इनको उस भोग प्रसाद पे मनाया जाता है। और यह भोग प्रसाद कोई आम इंसान नहीं दे सकता, यह सिर्फ भगत के माध्यम से ही दिलाया जाता है। कोई भी नॉर्मल व्यक्ति इस उतारे को नहीं करा सकता। क्यों नहीं करा सकता? क्योंकि भगत के साथ उसकी शक्तियाँ साथ होती हैं। वो अपनी शक्तियों का आह्वान करता है। आदमी से आदमी बात कर लेता है, परंतु शक्ति से तो शक्ति ही बात करेगी ना। वो जब भी उतारा दिलाता है तो अपनी शक्तियों का आह्वान करता है वहाँ पे। वो शक्तियाँ उन जो सामने वाली शक्तियाँ हैं उनको मनाती हैं, और उस उतारे पर उनको राजी करके, उनको मनाकर, उनको उसके शरीर से या उसके घर से वो हटाती है। तब यह उतारे का कार्य संपन्न होता है। हर देवता का अलग अलग भोग होता है, अलग अलग स्थान होता है, और जिस देवता का जो भोग होता है वो उसी देवता को भोग दिया जाता है, और जिसका जो स्थान होता है उसी स्थान पर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी स्थान पर आप किसी भी देवता का भोग रख देंगे, वो वहाँ पे स्वीकार नहीं करेंगे, आपको उल्टा चोट और होगी। किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी परिवार के ऊपर से उस उतारे को 7 बार सिर से लेकर पैर तक उतारा जाता है। तो अगर हम बात करें जैसे मसानी माता, मसान का कोई, शमशान वाली काली माता का कोई उतारा है तो वो शमशान में ही जाएगा, मरघट में। अगर चौकान वाली माता का कोई भी उतारा है, मसानी माता का, तो वह आपके चौकान माता पे ही जाएगा, मसानी पे जाएगा। अगर बाबा वीर बुलाकी का उतारा है तो यमुना के किनारे पर जाएगा, या फिर भैरव बाबा का उतारा है तो भैरव बाबा के स्थान पर जाएगा, या फिर किसी और देवता का उतारा है तो उसके उसी स्थान पर जाएगा। तब ही वो भोग प्रसाद उस देवता को स्वीकार होगा। अब ये तो हो गई एक नेगेटिव रूप की शक्तियाँ जो परेशान करती हैं, ठीक है, जिनका उतारा इस जगह दिया जाता है। एक होती है कि जैसे आपके कोई देव हैं, आप किसी की सेवा करते हैं, वो आपके शरीर पर आते हैं या फिर आपकी वो काम बनाते हैं, आपको सपनों के माध्यम से बताते हैं, और वो आपसे रुष्ट हो गए हैं, तो उसके नाम का उतारा, उसके नाम का भोग प्रसाद उतार के उसके स्थान पर रखा जाता है, तब ही वो देव मानता है। तो अब हम बात करते हैं कि उतारे में क्या क्या सामान होता है, किस देवता का क्या सामान होता है, किस जगह वो देते हैं। जैसे हम बात करेंगे माता मसानी का, बाबा वीर बुलाकी का, और माता चौगानन का। अब जैसे बात करें कि माता काली का, माता काली का जो उतारा है वो मरघट में ही दिया जाता है। शमशान की रानी होती है, मरघट की रानी होती है, तो उनका जो उतारा है वो शमशान में ही दिया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि मेन भगत के ऊपर होता है कि वो उस देवी को कैसे मनाए। कुछ भगत ऐसे होते हैं जो बकरे पर मनाते हैं, बलि पर मनाते हैं। कुछ भगत ऐसे होते हैं जो लौंग पतासे पर मना लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ भगत ऐसे होते हैं जो 7 तरह की मिठाई पर मना लेते हैं। तो हर हर भगत का उतारा देना या इसमें जो सामग्री होती है इस उतारे में, वो बहुत ही ज़्यादा भी हो सकती है और बहुत ही कम भी हो सकती है। वो भगत के भाव पे डिपेंड करता है कि उसने उस देवी को कैसे मनाया हुआ है, उसका भाव क्या है। तो उसके भाव के कारण वो देवी चलती है, वो शक्ति चलती है और अपना भोग प्रसाद लेती है। वो भगतों की आपस की बात होती है कि वो किस तरीके से उस माता को मनाए, उस शक्ति को मनाए। अब आपने कहीं सुना हो या आपने कहीं देखा हो कि कुछ लोग जहाँ बकरा की बलि लगाते हैं या मुर्गी की बलि लगाते हैं, कलेजी लगाते हैं, वहाँ पे एक ऐसा भी भगत होता है कि वो जोत जला के माता की, और वहाँ पे खीर पूरी का या 5 पेड़े का या 5 मिठाई का, 7 मिठाई का भोग लगाते हैं, और वो सवारी भी आती है उसमें। तो हर भगत का उतारा देने का, भोग प्रसाद देने का अलग अलग भाव होता है। कोई किसी तरह मनाता है तो कोई किसी तरह मनाता है। जो लोग सात्विक रूप से पूजा पाठ करते हैं, माता को भोग प्रसाद देते हैं, उनको सच्ची सवारी भी आती है और लोगों के कष्ट भी दूर करती है। तो उतारे के तरीके बहुत है। तो एक उतारे के तरीके के बारे में आज हम बात करेंगे कि क्या उतारा होना चाहिए। ये जो सामग्री है वो माता काली के उतारे के लिए है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कोई भी इसे सुनकर समझकर करने की कोशिश करें तो वही करें जो लोग भगत हैं। कोई भी आम इंसान इसका प्रयोग ना करे, नहीं तो यह बहुत ज़्यादा खतरनाक भी हो सकता है आपके लिए।
तो सामान में मैं आपको बता देता हूँ सामान क्या होगा इसमें। एक चंदन का तिलक होगा, एक धूप बत्ती होगी, गौमूत्र का होगा, एक शीशी होगी गौमूत्र की, मिट्टी का एक कटोरा होता है, अगरबत्ती होती है, एक देसी जायफल बड़ा वाला, माता का 16 श्रृंगार चुनरी के साथ, काली चुनरी होगी और 7 लौंग होगी। उसके बाद बकरे की कलेजी होगी, पचरंगा सिंदूर इसमें चलता है। कुछ लोग कलेजी नहीं लेते हैं, कुछ लोग लेते हैं। और पतासे चलेंगे, पचरंगा सिंदूर चलेगा, 5 लड्डू का भोग चलेगा या 5 पेड़े का भोग चलेगा, काजल माता का, और 7 तरह की मिठाई भी आप इसमें ले सकते हैं, 7 तरीके की दाल, काला तिल, काले धागा, 11 नींबू, 1 पान, मीठा पान जो होता है वो, और इत्र, एक दारू का जो पौवा होता है वो, इंग्लिश का या देसी का जो भी, 5 गोले और 51 काली चूड़ियाँ, 2 चुटिया, 2 कलावे, सरसों के तेल की 2 बोतल, रुई का पैकेट, कपूर, हवन सामग्री, लोबान, गूगल। तो ये टोटल मिलाकर 33 के आसपास जो सामान है जो होता है। तो यह सब माता काली के उतारे में दिए जाते हैं। यह सब सामग्री सारी शमशान के अंदर ले जाकर वहाँ पर सरसों के तेल का दीपक जलाकर कपूर पे भोग दिया जाता है। जैसे 5 लड्डू है तो 5 लड्डू का भोग दिया जाता है, लौंग का, पतासे का, इत्र, जायफल, नींबू हो गए। तो जितना भी सामान मैंने बताया भोग प्रसाद में, उसका सभी का भोग दिया जाता है। माता को 16 श्रृंगार वहाँ पे चढ़ाया जाता है और चुनरी चढ़ाई जाती है। जो मिट्टी का इसमें मैंने शकोरा बताया था उसमें इस सारे सामान को रखकर जिस भी व्यक्ति या परिवार के ऊपर से 7 बार घुमाकर और तब इसको शमशान में ले जाया जाता है, तब इसका उतारा दिया जाता है। तो ये माता काली का उतारा है। तो माता काली का उतारा इस तरीके से ही दिया जाता है। तो इस वीडियो के भाग में मैंने आपको माता सिर्फ काली का उतारा बताया है। बाकी एक अलग वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जिसमें और भी उतारे कैसे दिए जाते हैं, जो मैंने बताए बाबा वीर बुलाकी के और माता मसानी के, चौगान वाली माता के। तो वो मैं आपको दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको कल शाम तक यह वीडियो आपके पास आ जाएगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको और भी दुर्लभ जानकारी दे सके। हम मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के